सरस्वती देवी गुरु निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादिष्टान। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृतं च नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयन्ति वाञ्छाकल्पतरुश्च सिन्धुभ्यो पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वामित्र देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मणता तद कृष्ण वृंदाय नमो नमः। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और हम चौथे स्कंद में से भागवत कथा की करने की चेष्टा कर रहे हैं। और आज की कथा है राजा वेन की कथा। राजा वेन जो कि ध्रुव महाराज के वंश में आते हैं। ध्रुव महाराज जब तपस्या के लिए गए थे तो उन्होंने अपना राजपाट उत्कल, तो उनका जो पुत्र उत्कल था उसको दे दिया। और उसके बाद तपस्या के बाद वो, जैसे हमने पिछले सप्ताह वर्णन किया था कि वो बैकुंठ को वो चले गए। अब ध्रुव महाराज का पुत्र जो उत्कल था वो भी बहुत ही बुद्धिमान था और बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती समय सर्वेषु भूतेषु मदभक्ति लभते पराम। जो ब्रह्मभूत होता है वो इस देहात्म बुद्धि से प्रेम नहीं करता। तो उत्कल, उसको पता था कि ये जो संसार है वो माया का जाल है, तो इसमें वो फंसना नहीं चाहता था। इस तरह वो सब कुछ जानते हुए, समझदार होते हुए वो पागलों की तरह व्यवहार करता था। जैसे कोई गूंगा हो, अंधा हो, पागलों की तरह। तो राजा तो बना दिया। अब मंत्री सोचे कि उत्कल जो है ये तो एक पागल सा आदमी है, अब क्या करें। तो उन्होंने, ये राजपाट की गद्दी संभाल नहीं सकता। मगर वास्तव में जो उत्कल था वो वैरागी था। इस संसार से उसको वैराग था, उसका कोई लोभ ही नहीं था इस राजपाट को चलाने का। तो उन्होंने जो, मंत्रियों ने जो राजपाट है, जो ध्रुव का छोटा पुत्र था वत्सर, उसको दे देते हैं। अब वत्सर के आगे वंश चलता है, तो वंश चलते चलते उनके वंश में एक राजा हुए, राजा अंग। अब राजा अंग भी बहुत ही धार्मिक प्रकृति के थे, कोई पाप कर्म नहीं था उनके पास। और राजा अंग पुत्रहीन थे, उनके पुत्र नहीं था। राजा ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। और अश्वमेध यज्ञ के लिए ऋत्विज ब्राह्मण, जो इस्कॉन में भक्त जुड़े हैं उनको पता है, उन्होंने वर्ड सुना होगा ऋत्विक। ऋत्विक जो वर्ड है वो ऋत्विज ब्राह्मणों से है। विदेशियों ने उसको ऋत्विक कहने लग गए, मगर ऋत्विज वास्तव में जो अर्थ है वो ऋत्विज है। ऋत्विज का अर्थ होता है जो ब्राह्मण यज्ञ यज्ञ वगैरह करते हैं, यहाँ उसको ऋत्विक कहते हैं। तो ऋत्विक जो ब्राह्मण होते हैं वो यज्ञ करते हैं। यज्ञ में आहुति डालना, यज्ञ के मंत्र करना। तो जजमान के बिहाफ के ऊपर जो यज्ञ करता है उसको ऋत्विक ब्राह्मण कहते हैं। तो ऋत्विक ब्राह्मणों ने जब अश्वमेध यज्ञ का सब आयोजन किया, तो उसमें जब आहुतियां डालते थे तो देवता देवता आहुति को लेने नहीं आते थे। वास्तव में क्या है कि जब भी यज्ञ किया जाता है तो भगवान विष्णु के लिए यज्ञ करते हैं, तो भगवान विष्णु अकेले नहीं होते। भगवान विष्णु के संग उनका राजपाट है। उनके देवी देवता जो है अलग अलग डिपार्टमेंटल हेड्स हैं। जैसे एक राजा होता है, राजा के पास अलग अलग तरह के मंत्री होते हैं। कैबिनेट होती, 400-500 मिनिस्टरों की अलग अलग कैबिनेट होती है। कोई पानी का डिपार्टमेंट संभाल रहा है, कोई बिजली का डिपार्टमेंट संभाल रहा है, कोई टैक्स का डिपार्टमेंट संभाल रहा है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, राजा सब डिपार्टमेंट को स्वयं नहीं चलाता, मंत्री को उसका वितरण कर देता। तो इसी तरह भगवान श्री कृष्ण जो है, जो साक्षात अवतारी, उनका एक नाम विष्णु है। विष्णु का अर्थ होता है जो सब जगह व्यापता है। तो भगवान विष्णु जो है वो अकेले नहीं है। भगवान विष्णु राजा है, सब सृष्टि के वो अधिपति हैं।
तो उनका जो काम काज है वो सब देवता करते हैं। तो जब कोई भी यज्ञ किया जाता है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। जैसे हमारे किसी भी देश में जो भी टैक्स दिया जाता है वो वास्तव में राजा का उसका अधिकार होता है, राजा के ऊपर वो राजकोष में जाता है। राजा का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है सब, अंत में वो कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट का टैक्स हो, जो जैसे कोई व्यक्ति ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में टैक्स दिया है वो अलग है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाला टैक्स लेगा फिर राजकोष में जमा करवाएगा। कोई दूसरे दूसरे कोई डिपार्टमेंट का टैक्स पर लेगा, वो टैक्स लेगा और फिर राजकोष में जमा। तो वास्तव में जो भी मंत्री किसी भी मंत्रालय व टैक्स देगा उसका अधिकार राजा के ऊपर होता है। उसी तरह यह यज्ञ किया जाता है तो यज्ञ पुरुष होता है, यज्ञ को जो होता है वो केवल विष्णु की तृप्ति के लिए किया जाता है। तो जब विष्णु की तृप्ति के लिए किया जाता है तो अलग अलग देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है, उनको आहुतियां डाली जाती हैं। वो जो है देवता आहुतियों को एक्सेप्ट करते हैं और फिर बाद में वो भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं। तो यज्ञ संपूर्ण हो जाता है तो उसमें से यज्ञ पुरुष प्रकट होते हैं। अब सतयुग में तो सात्विक थे लोग और साक्षात देवी देवताओं के दर्शन होते थे। जब जब भी यज्ञ किया जाता था तो साक्षात देवी देवताओं के, और जब यज्ञ संपन्न होता था तो उसमें से यज्ञ पुरुष प्रकट होते थे। परंतु जैसे जैसे पाप बढ़ता है, द्वापर में पाप बढ़ता है, त्रेता में बढ़ता है, कलयुग में ज्यादा पाप बढ़ जाता है, फिर देवी देवताओं को दिखना बंद हो जाता है और देवी देवता आना भी बंद हो जाते हैं। जैसे कि इस यज्ञ में हुआ, इस यज्ञ में वो आहुतियां डाल रहे हैं मगर देवता उन आहुतियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब उन्होंने बड़ा, ऋत्विज ब्राह्मणों ने सोच विचार किया भी कारण क्या है। राजा तो हमारा राजा अंग जो है ये तो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का राजा है, इसने कोई पाप पाप भी नहीं किया दिखाई देता, तो अवश्य इसके पीछे जो पाप है कि कोई पूर्व जन्म संस्कार का पाप है इसके पास। उस पाप के कारण ये पुत्रहीन है। जिस व्यक्ति को कोई भी दुख मिलता है, पुत्र नहीं होता, तो उसका पीछे पीछे जन्मों का पाप होता है। जिसको पुत्र की प्राप्ति होती है, कोई पुण्य कर्म किए होते हैं इसलिए पुत्रों की प्राप्ति होती है। अब पुत्रों की प्राप्ति कोई बोले कि पुत्री से क्यों नहीं, पुत्र से वंश चलता है, पुत्री से वंश नहीं चलता, पुत्र से वंश चलता है। तब पुत्र प्राप्ति नहीं हुई तो बोले राजा के पीछे कोई पिछला जो कर्म है, पाप कर्म छिपा हुआ है, तो अब क्या करें। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करें, एक पुरोड़ा नाम चारु जो ये जो है हम यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ में हम पुरोड़ा नामक चारु जो है वो यज्ञ में भगवान को प्रसन्नता के लिए उसको अर्पित करते हैं, उससे भगवान और देवता प्रसन्न हो। तो उन्होंने पुरोड़ा नामक चारु यज्ञ किया और यज्ञ करने से उस यज्ञ में आहुतियां डाली, उस यज्ञ को उन्होंने देवताओं ने अर्पित किया। तो वहां पर जो उस यज्ञ में से एक यज्ञ पुरुष प्रकट हुआ और उसने वो खीर लेके आया, पात्र में खीर लिया, ये राजा के लिए खीर है। तो इस खीर को जो खाने से बाद में जो संभोग करेंगे राजा और रानी, उनसे पुत्र की प्राप्ति होगी। अब राजा अंग की पत्नी जो थी सुनीता थी, और सुनीता जो थी वो वास्तव में मृत्यु देव की जो नाना उसका जो 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 सुनीता थी वो मृत्यु देव की अनुगामी थे, मृत्यु देवता की पुत्री थी। और उसके पीछे के जो पाप कर्म थे सीता के, उसकी उसकी पत्नी के भी। और वहां पर उन्होंने यज्ञ में से यज्ञ पुरुष प्रकट हुए, यज्ञ में से देवताओं ने खीर दिया, उस खीर 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 खाने से सुनीता जो है और राजा अंग के संभोग से वो गर्भवती हुई और पुत्र को जन्म देती। पुत्र पुत्र का नाम होता है वेन। अब वेन बहुत दुष्ट निकलता है। जो वेन था वो इतना दुष्ट था। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको पढ़ के दिखाते हैं आपको, तो इसमें बहुत आनंद आएगा इस प्रसंग को आपको सुनने में। तो भागवत में इसमें आपको पढ़ के बताता हूँ। इस प्रकार राजांग को पुत्र प्राप्ति कराने का निश्चय कर ऋत्विज ब्राह्मणों ने पशु में यज्ञ रूप में रहने वाले श्री भगवान विष्णु के पूजन के लिए पूर्णाश नामक चरु संपन्न किया।
अग्नि में आहुति डालते ही अग्नि कुंड से सोने के हार और शुभ वस्त्रों से विभूषित एक पुरुष प्रकट हुए। वे स्वर्ण पात्र में सिद्ध खीर लिए हुए थे। उदार बुद्धि राजा अंग ने याजकों की अनुमति से अपनी अंजलि में खीर ले ली और उसे स्वयं सूंघकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी को दे दिया। पुत्रहीन रानी ने जब परदायनी खीर खाकर अपने पति के सहभाग से गर्भ धारण किया, उसे यथा समय उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ। वह बालक बाल्यावस्था में अधर्म के वंश से उत्पन्न हुए नाना मृत्यु का अनुगामी था। सुनीता की मृत्यु की पुत्री थी, इसलिए वह अधर्मिक हुआ। अब उसके देखो, राजा के जो पुत्र हुआ अधर्मी हुआ। वो कैसा अधर्मी था? राजा इतना धर्मात्मा है, जो पुत्र है वो इतना अधर्मी है। वो पुत्र ऐसा था, वेन, बचपन से ही वह दुष्ट वेन धनुष्यबाण चढ़ाकर वन में जाता था और व्याध के समान बेचारे भोले भाले हिरणों की हत्या करता। उसे देखते ही पूर्ववासी लोग वेन आया कहकर पुकार उठते। वह ऐसा क्रूर और निर्दयी था कि मैदान में खेलते हुए अपने बराबरी के बालकों को पशुओं की भांति बलात् मार डालता था। वेन की ऐसी दुष्ट प्रवृत्ति देखकर महाराजंग ने उसे तरह तरह की सुधारने की चेष्टा की, परंतु वे उसे सुमार्ग पर लाने में समर्थ न हुए। उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। जिन ग्रस्तों के पुत्र नहीं है, उन्होंने अवश्य पूरे जन्म में श्री हरि की आराधना की होगी। इसी से उन्हें कुपूत की कटुता से होने वाले असह्य क्लेश नहीं सहने पड़ते। तो यहाँ पर देखिए, राजा अंग जो है, राजा अंग एक धार्मिक है और उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ से देवताओं के खीर प्राप्त हुई, फिर भी उसके जो पुत्र हुआ वह अधर्मी हुआ। आप बहुत सोचने वाली, कई बार लोग सोचते हैं जी हम तो जी मंदिर में गए थे, देवता की पूजा किया, हमारी तो इच्छा पूरी नहीं हुई। अरे, देवताओं की बात नहीं है, तुम्हारे कर्म को इतने जो कई बार बुरे कर्म होते हैं, उस कर्मों में व्यक्ति को उसकी प्राप्ति लिखी नहीं होती है। मगर जब हम तरह तरह की पूजाएं करते हैं, तरह तरह के, कई बार लोग क्या करते हैं, किसी देवताओं को कोई ना कोई प्रसन्नता के लिए कि हमको किसी ना किसी हमारी इच्छा पूरी हो जाए, और इच्छा पूर्ति के लिए हमारे कर्मों के विरुद्ध जाकर हम इच्छा पूर्ति कराने के लिए हम हम उसको उनको उनको मजबूर कर देते हैं, उन देवताओं को। और उसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारी अनिच्छित पूर्ति होने से हम और भी कष्ट में पड़ जाते हैं। क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो और उसके लिए जो दवाई है, उस हर एक दवाई तो दी नहीं जा सकती, मगर वो बोले कि मजबूर करे नहीं जी। जैसे जैसे मान लो किसी को कोई लिवर की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम है और उसको तला हुआ नहीं खाना चाहिए। अब वो अपनी पत्नी को या अपने परिवार वालों को कहता है कि तला हुआ दो, वो बोले नहीं, तला हुआ नहीं देंगे, क्योंकि उससे आपकी सेहत खराब हो जाएगी। मगर वो किसी होटल में जाता है, होटल में जाकर उसको बोलता है भैया ऐसा करो, थोड़ा सा ये बढ़िया सा मक्खन वक्खन लगा के पराठे लगा, उसके ऊपर एक और 100 ग्राम की मक्खन की चाकी रख दो। तो वो बोलेंगे उनको क्या, वो तो रखेंगे, उनको भले 100 ग्राम की बजाय उससे आधा किलो का मक्खन रखवा लो। तो अब जो होटल वाला होगा वो तो आपको मक्खन दे देगा, उसमें आप मरो या गलो, आपकी वो आपकी समस्या है, उनको तो अपने पैसे से मतलब है। तो इसी तरह जो व्यक्ति, हमारे भाग्यों के हिसाब से हमको, कर्मों के हिसाब से हमको सब कुछ मिलता है। तस्यैव हेता प्रदीयत कोविदा ना लभते ब्राह्म उप्रियदा। जिस तरह हम दुख ढूंढने नहीं जाते, दुख इस संसार में अपने आप कोई ना कोई दुख हमको घेरता रहता है। समय समय पर कोई ना कोई दुख आता रहता है, छोटा दुख आए, बड़ा दुख आए। कोई हमारे पड़ोसी ने हमको कोई अपशब्द कह दिया, हमारे मन में ठेस लग जाती है। कोई हमारा रिश्तेदार, कोई सगा संबंधी हमको कुछ ऐसा अपशब्द बोल देता है, हमारा मन में ठेस लग जाती है। तो ये दुख कहाँ से लेने गया? लेने नहीं गया, अपने आप आ गए। किसने दिए? हमारे कर्मों ने दिए। वो कर्मों ने कैसे दिया? अभी तो हमने कुछ नहीं किया, कोई पूर्व जन्म संस्कार कर्म होते हैं। उन कर्मों के कारण हम किसी के अच्छे शब्द बोले हुए भी हमको दुख लगता है, और हमारे कर्मों के हिसाब से कई बार कोई हम उसको गालियों से गालियां दे दे, हमको वो बुरा नहीं लगेगा। ये सब कर्मों के हिसाब से हमारा मन जो है
किसी के अच्छे शब्दों से भी हमारा मन दुखी हो जाता है, और किसी से बुरे शब्दों से भी हमारा मन दुखी नहीं होता। हमारे कर्म होते, पिछले जन्मों के कर्म हमको सुख और दुख देते। और इसी तरह यहाँ पर जो देवता होते हैं, देवता ये नहीं देखते कि आपको इस चीज का लाभ होगा या नुकसान होगा। आप देवता की पूजा करोगे, आप देवता का अनुष्ठान करोगे, देवता आपको उसका फल दे देंगे। आपके कर्मों में है कि नहीं है। आप बहुत ज्यादा तंग करोगे, अरे हमारे पास पुत्र नहीं है, देवता के पास जाकर आप पुत्र प्रार्थना करोगे, हमको पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। देवता बोलेंगे ले ले पुत्र भैया, तूने अनुष्ठान अनुष्ठान किया है, हम दे देते हैं। तुम्हारे कर्म में नहीं है, दे देते हैं। अब जो पुत्र आएगा वो अपने कर्म लेके आएगा। अब उसी तरह वो आपके लिए बुरा भी हो सकता है। यहां पर राजा वेन के भाग्य में पुत्र प्राप्ति नहीं थी, परंतु उन्होंने ये जो यह पुरोड़ा नामक यज्ञ कर कर, यज्ञ में आहुतियां डालकर पुत्र की प्राप्ति कर लिया। पुत्र जो हुआ अधर्मी पुत्र हुआ। और अधर्मी पुत्र क्या करता था कि अपने दूसरे मित्र होते थे, जो उसके लड़के जो खेलते थे उसके साथ, उनको उनको खेलते खेलते कुएं में फेंक देता था। बच्चा है 3-4 साल, 5 साल का, 4 साल का बच्चा है, दूसरा भी 4 साल का बच्चा है, उसको वो बच्चे को उठा के कुएं में फेंक के मार देता था। किसी बच्चे के ऊपर अटैक करके राजा वेन उसको मार देता था। अब इतना दुष्ट होते होते वो पुत्र बड़ा हो गया, वेन बड़ा हो गया। अब वेन बड़ा हो गया तो दुष्ट तो बचपन से ही था। पिता ने बहुत समझाने की कोशिश की, बेटा ये ठीक नहीं होता, ये बहुत बुरा तुम कर रहे हो, मगर अपने पुत्र को वो चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पर राजा अंग एक दिन दुखी होकर उस राजपाट को छोड़कर चले जाते हैं। राजा अंग यहाँ से वनवास को चले जाते हैं। वन में जाकर तपस्या करूंगा मैं, इस ऐसा पुत्र, इससे तो पुत्रहीन होता तो अच्छा है। राजा अंग कहते हैं कि जिन्हों कि वो इतने दुखी हो गए थे इस पुत्र से, राजा वे से इतने दुखी हो गए थे, बोलते जिनके पुत्र नहीं होता उन्होंने भगवान विष्णु के अच्छे अच्छे कोई अच्छे कर्म किए होंगे, जिनके पुत्र नहीं होता। इसलिए मेरे जो पुत्र हुआ इसने इतना मेरे को दुखी किया है। तो यहाँ पर जो राजा वेन, जो पुत्रहीन लोग हैं, उनको वो उनकी प्रशंसा कर रहा है, प्रभु इससे तो मैं पुत्रहीन होता। देखिए एक और बात आती है, हमारे कर्मों के हिसाब में कर्म देव नेत्रिण, भगवान श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं, कर्मणो गहना गति, जो कर्मों की गति बहुत गहन है, बहुत गूढ़ है। और हमारे जो पिछले जो कर्म है, केवल एक जन्म के कर्म नहीं, हमारे कर्मों भले जन्मों जन्मों के कर्मों के हिसाब से हमको इस जन्म में हमारा पुत्र, हमारी पुत्री, हमारी पत्नी, हमारा पति, हमारे भाई बंधु, हमारे रिश्तेदार, वो हमको सुख और दुख देने आते हैं। ये मत सोचिए कि हमारे पास जितने भी लोग आते हैं उन्होंने कैसा हमको सुख देंगे। हमारा पुत्र होगा हमको सुख देगा, हमारी पुत्री हमको सुख देगी, मगर वही पुत्र और पुत्री हमको दुख देंगे, कितना कितना दुख देंगे। वो अपना अपना सब अपना अपना कर्म लेने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर जो जो राजा है, राजा वेन, जो इतना दुख दिया उसने प्रजा को, यहाँ की ध्रुव महाराज जो थे वो स्वयं इतने भगवान के शुद्ध भक्त, और उनके उनके वंश में उनका 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 खुद का पुत्र उत्कल इतना अच्छा भक्त, और राजा अंग भक्त। मगर राजा अंग के दुर्भाग्य से कोई पूर्व जन्म संस्कारों से वेन उत्पन्न होता है। तो जीवन में जब ऐसी घटी आ जाती है तो उससे केवल हमारे सगे संबंधी दुखी नहीं होते, जो भी हमारे संपर्क में आता है, जो पाप आत्मा होती है उसके संपर्क में जो भी व्यक्ति आता है वो दुख का अनुभव करता है। जो पुण्य आत्मा होती है उसके संपर्क में जो भी आता है वो भगवत प्राप्ति करता है या पुण्य की प्राप्ति करता है। तो
यहाँ पर राजा वेन जो है बहुत ही दुष्ट था। अब राजा अंग के जाने के बाद राजा वेन राजा बन जाता है। अब राजा बनता है तो राजा वेन के राजा बनने के समय ही वहां पर क्या होता है कि जो दुष्ट थे वो, जो चोर डाकू ये सब थे, वो भाग जाते हैं। क्योंकि राजा वेन तो ऐसे ही मार देता था किसी को। अब वो देखता था अच्छा अब तो मैं राजा बन गया हूँ, जो भी कोई चोरी वोरी करता था उसको अरे अच्छा इसको ऐसा लटका दो, अभी का अभी लटका दो। लोग डर के राजा वेन से त्राही त्राही करते थे। मगर एक राजा वेन की अच्छी बात यह हुई कि राजा वेन के राज में चोरी चकारी बंद हो गई। क्योंकि चोर डाकू जो थे वो राजा वेन से डरते थे। उन्होंने चोरी डाकू करना, डाका डालना, चोरी करना बंद कर दिया। परंतु राजा वेन अब जो है पाप वृत्ति है राजा एक से। तो राजा वेन क्योंकि एक पापी राजा था तो ऋषि मुनि ने सोचा कि राजा बहुत पापी है और राजा का जो 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 कर्तव्य है, दायित्व है प्रजा की रक्षा करना, प्रजा का उद्धार करना, अब राजा ये कर नहीं रहा। तो ऋषि मुनि वहां पर इकट्ठे होकर राजा वेन के पास जाते हैं। राजा वेन को समझाते हैं राजा, तुम राजा हो, राजा भगवान विष्णु का प्रतिनिधि होता है। तुम्हारा कर्तव्य है कि प्रजा की रक्षा करना। तुम्हारा कर्तव्य है कि जो पुण्य कर कर तुम जो 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 राजा पुण्य करता है उसकी प्रजा को भी उसका पुण्य लगता है। तो ऋषि मुनि जब ऐसा समझा रहे थे राजा वेन को तो राजा वेन और भी, राजा वेन कहता है मूर्खो, तुम मेरे को समझा रहे हो क्या? अरे मैं राजा हूं, आपने ही स्वयं बोला है कि राजा विष्णु का प्रतिनिधि होता है। राजा राजा जो है भगवान विष्णु का प्रतिनिधि है। तो राजा का हक है कि राजा को सारे जो भी यज्ञ पदार्थ है, जो भी प्रसन्नता है, जैसे विष्णु की प्रसन्नता इस तरह आप आपको हमारी प्रसन्नता के लिए हमारी पूजा करना चाहिए। जब इस तरह राजा वेन उनको ऊपर से उपदेश देने लग गया तो ऋषि मुनि ने सोचा इसे उद्धार नहीं होगा, राजा का भी और प्रजा का भी। तो उन्होंने राजा को हुंकार से, केवल हुंकार से उसको बोले, अरे राजा हम तेरे को श्राप देते हैं, तेरे को अभी तुम अभी मृत्यु को प्राप्त कर लोगे। अब ये जो ऋषि थे ये साधारण ऋषि थे, ब्रह्म ऋषि होते थे। आजकल वो ऋषि मिलने नहीं जाते, आजकल आपको ऋषि मुनि वो मिलेंगे नहीं। मिलेंगे तो कभी किसी जंगल वंगल में मिल जाएंगे, मगर आजकल वैसे लोग है नहीं। तो कलयुग के प्रभाव में इसीलिए कले दोष नहीं दे रहा, जन हस्ती एक को महान गुना। खैर ऋषियों ने राजा वेन को श्राप देने के लिए, जैसे हुंकार भरी, केवल हुंकार भरने से, उनमें इतनी शक्ति थी ऋषियों में, हुंकार भरने से राजा वेन की मृत्यु हो जाती है, राजा वेन मर जाता है। अब राजा वेन मरने से जो है, देखिए ये जो ऋषि मुनि थे वो साधारण ऋषि मुनि है नहीं। इनके पास तपस्या की होती है, जो तपस्या भगवान की भक्ति या भले कोई भी साधन हो, ज्ञान मार्ग हो या उपासना मार्ग हो, भगवान की भक्ति का मार्ग हो, मुक्ति मार्ग, इसमें तपस्या तो चाहिए। तपस्या के बगैर कुछ नहीं मिलता है, भले निराकारवादी हो भले साकारवादी हो। तो अब ऋषियों ने जब उसको मारा तो उसके बाद तुरंत क्या होता है कि जो डाकू है दोबारा राजपाट में उठ खड़े होते हैं। तो यहाँ पर ऋषि मुनि सोचते हैं कि हमने राजा वेन को मारा, राजा वेन तो दुष्ट था, दुष्ट मर गया, परंतु और भी अभी तो और भी समस्या खड़ी हो गई। तो उस समय फिर वो क्या करते हैं कि जो राजा वेन है उसकी जो शरीर होता है, तो बोलते हैं कि राजा वेन का जो शरीर है इसका मंथन किया जाए। तो राजा वेन के शरीर को उन्होंने मंथन किया। जब राजा शरीर में मंथन किया तो उस मंथन करने से वहां सबसे पहले एक, उन्होंने मंथन कहते हैं कि जैसे रगड़ते हैं, जैसे हम मक्खन रगड़ते हैं ना, दूध जो भी उसको जमाते हैं, दही को जमाते हैं तो फिर बाद में उसको रगड़ते हैं, तो उसको मंथन कहते हैं।
तो यहाँ पर ऋषियों ने कहा, ऋषियों ने जो दूसरे ऋषि थे उन्होंने बोला ऋत्विज ब्राह्मणों को, आप ऐसा करो, अभी राजा वेन के शरीर को मंथन करो, इसकी हड्डियों को मंथन करोगे तो इसको मंथन करने से जो है प्रकट ठाकुर जी स्वयं राजा प्रकट करेंगे। तो उन्होंने उसको शरीर को मंथन किया, तो वहां से सबसे पहले निषाद प्रकट होता है। निषाद कहते हैं जैसे अबरिजिनी, जैसे जो जो अफ्रीकन रेस है ना, जिसको जो अफ्रीकन काला, बहुत काले रंग का जो इंसान प्रकट होता है उसको निषाद कहते हैं। तो सबसे पहले निषाद, जैसे आपने जो राम जी की कथा में जब भगवान राम जब वनवास के लिए जाते हैं तो वहां पर पहले निषाद के पास जाते हैं, पहली रात निषाद के पास रहे हैं। चित्रकूट के पास, ये इलाहाबाद चित्रकूट जो है, प्रयागराज के पास जो जगह है जहाँ पर राम जी केवट को मिलते हैं, वही जगह पर पहले निषाद के पास रहते हैं एक रात। और दूसरे दिन वही उसी गांव में, वहां पर जगह है, गंगा जी का तट है जहाँ पर केवट है, जो जो राम जी को, सीताराम लक्ष्मण को वो जो बिठाकर वो गंगा जी को पार करवाते हैं, निषाद कहते हैं। तो निषाद जो रेस है, निषाद यहाँ से प्रकट होते हैं। और उसके बाद राजा पृथु का जो है अवतार होता है। अब पृथु महाराज की जो कथा हम अगले सप्ताह करेंगे, परंतु यहाँ पर दो तीन चीजें जो देखने की आती हैं कि ये जो हमारे राजा, जो ध्रुव महाराज के जो वंशजों में, जब हमारे इस तरह जो हम जो भी जब भी यज्ञ वगैरह करें, जैसे आजकल जो यज्ञ करते हैं, वो यज्ञ नहीं होता, उसमें से देवता किसी भी आहुति को स्वीकार नहीं कर सकते। क्योंकि आप देखिए आजकल विवाह शादियां होती हैं, एक तो रात को शादी होती है, रात को भूत का समय होता है, प्रेत का समय होता है। जो विवाह हमारे शास्त्रों में जो हवन होता है, तो हमारी एक निवेदन है हमारे सुनने वालों से जो हमारे साथ संपर्क में है, साधना टीवी पे या दूसरे जितने भी भक्त लोग, हमारा निवेदन है जब भी आप विवाह शादी का यज्ञ करें तो दिन में यज्ञ करें। रात को जो यज्ञ होता है वो भूत प्रेतों का युग होता है, रात में शादी नहीं होती, शादी विवाह नहीं होती। आजकल लोग रात में शादी विवाह करते हैं, दिन में। और दूसरा, जब यज्ञ होता है, विवाह एक यज्ञ है, विवाह के अंदर, जिस विवाह के अंदर यहाँ पर जो धूम्रपान, या ये जो धूम्रपान तो छोटी सी बात है, जो मीट और शराब, ये जो जो भी ये जो वस्तु हैं, इनसे ये यज्ञ के ऊपर ये प्रसन्नता नहीं होती, देवता किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसीलिए आजकल हमारे जो लोगों में जो विवाह शादियों में संकट होते, बोले जी विवाह किया मगर विवाह करने से मिला क्या उसमें, क्योंकि वो विवाह हुआ ही नहीं, क्योंकि यज्ञ ही नहीं संपन्न हुआ। तो यदि भी यज्ञ हो कि यज्ञ में, यज्ञ का एक विधान है, उसमें पवित्रता होनी चाहिए, उसमें प्रीति भोज हो, जो रोटी है ना, जो जिसको आजकल बफे वगैरह पार्टियां वगैरह करते हैं, यज्ञ के अंदर जो है उसमें प्रीति भोज किया जाता है। यज्ञ होता है, यज्ञ होने के बाद लड़का लड़की का विवाह विवाह होता था, और विवाह होने के बाद जो है उसमें ब्राह्मणों को ब्राह्मण भोज कराया जाता है। और फिर सब जो जो अतिथि होते हैं उनको जो है वो जो भोजन है वो प्रसाद वितरण किया जाता है। हमको याद है जब हम छोटे थे तो हमारे आ, मोहल्ले में जहाँ हमारे शर्मा जी होते थे, तो उन्होंने उनके घर में विवाह होता, सब विवाह से पहले सब यही होता था, सबसे पहले पाठ पूजा होती थी, रामायण का पाठ किया जाता था, फिर उसके बाद जिस दिन विवाह होता था उससे पहले ब्राह्मण भोज किया जाता था, ब्राह्मण भोज करने के बाद पवित्रता से यज्ञ होता था। और जो हमारे पिताजी भी ऐसे ही किए हैं कि पहले जब भी ब्याह, पहले रामायण का पाठ कराया, जिस घर में जिसमें विवाह शादी है, लड़कियों का जो जो भी जब विवाह वगैरह करना है, डोली वगैरह करना है, तो ये सब कुछ। और कभी रात को नहीं करते थे, कभी भी हवन यज्ञ सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर देते थे, 4 बजे सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में कर देते थे। रात को बारात आ भी जाए, मगर रात को बारात आने के बाद खिलाया पिलाया जाता था, मगर जो जो यज्ञ होता था, जो फेरे होते थे, वो कभी भी रात को नहीं होते थे, सुबह को 4 बजे फेरे होते थे। तो ये एक विधान है।
हमारे शास्त्र में आजकल क्या है कि लोग हैं इस इस रीति को भूल गए हैं, हमारे सनातन धर्म की रीति को भूल रहे हैं लोग। और आजकल तो इतना भूल गए हैं कि वो अभी लिविंग रिलेशनशिप अभी शुरू कर दिया उन्होंने। विदेश में होता था, हमने तो अपने जीवन में जब हम छोटे थे तो हमने कभी सुना नहीं था। तो लिविंग रिलेशनशिप वास्तव में जो लिविंग हमारे में, इसको अवैध संतान कहती हैं। जो संतान जो है धार्मिक प्रवृत्ति से, विवाह शादी के बगैर जो संतान प्राप्ति होती है, या जो अवैध अवैध संपर्क से संतान प्राप्ति होती है, हमारे में तो हमारी भी शब्दावली जो है, हमारे शास्त्रों में तो बहुत अच्छी शब्दावली है। हम उसको अवैध संतान कहते हैं या वर्ण संकर संतान कहते हैं। हम क्षमा मांगते हैं, मगर उर्दू में उसको हराम का कहते हैं, हरामी कहते हैं। ये उर्दू का शब्द, देखो कितना बुरा शब्द है। या इंग्लिश में लोग जो है ना, इंग्लिश में इसको गाली कहते हैं, इसको गाली बोला जाता है, इसको वो बास्टर्ड कहते हैं। इंग्लिश का ये शब्द बास्टर्ड है। जो लिविंग रिलेशनशिप जो उत्पन्न होती है संतानें, या उर्दू में जो जो हरामी बोलते हैं, ये उनके शब्द हैं। मगर हमारी शब्दावली में हमें हमारी शब्दावली में ऐसी गालियां नहीं है। हमारी जो संस्कृति, हमारी भाषा है, वो इतनी अच्छी है। हमारी भाषा में इसको वर्ण संकर कहते हैं। सो जो लिविंग रिलेशन से जो बच्चे पैदा होते हैं उसको वर्ण संकर कहा जाता है, जब उनको अवैध संतान कहा जाता है। अवैध संतान जो है वो पितरों को पितृ तर्पण नहीं करती, उससे पितृ तर्पण बंद हो जाता है, रुक जाता है। तो हमारे शास्त्रों में इसीलिए प्रार्थना की जाती है कि हमारे पुत्र हो, पुत्र से हमारा वंश चले, और वंश चलने के बाद हमारा जो पितृ तर्पण, हमारा वो पुत्र का, हमारा वंश उस पितृ तर्पण को करता रहे। जो पितृलोक में फंस जाते हैं, वहां पर वो कई बार प्रार्थना करते हैं, हमारे वंश में ऐसा कौन सा ऐसा व्यक्ति आएगा जो भगवान विष्णु की भक्ति करेगा, भगवान विष्णु की भक्ति करने से उसका तो उद्धार होगा, वो अपना तो उद्धार करेगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। सो यज्ञ जो है, यज्ञ शुरू से ही, आज से नहीं, यज्ञ का अर्थ है भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता। ये जो बलि सेक्रीफाइस कहते हैं, जिसको सेक्रीफाइस, बलि प्रथा जो थी, हमारे यज्ञ जो होते थे, बलि प्रथा के यज्ञ होते थे, उसमें जो होता था, उसमें उसी समय अभी निषेध है वो यज्ञ। सतयुग में जब भी यज्ञ होता था, कभी पशु यज्ञ भी, पशु बलि की भी होती थी, तो उसी समय उसको देवता का शरीर, या उसको मंत्र उच्चारण के कारण ही उसी को, उसी उसी पशु को तुरंत उसको उच्च देवलोक में पहुंचा दिया जाता था। और उस पशु का मांस भक्षण खाते नहीं थे वो लोग कि जी आजकल जैसे इसको पशु को मार दिया, बाद में उसको खा लिया, ऐसा नहीं करते थे वो। उस पशु का शरीर चेंज हो जाता था। अब कलयुग के प्रभाव में आप देखते हो कि कैसे कलयुग में तो वेन महाराज के समय में आप देखो कि राजा अंग के समय में वो जो देवता तब लेने नहीं आ रहे थे यज्ञ यज्ञ की आहुतियों को, तो आज आज के समय में यज्ञ की आहुतियों को देवता कैसे स्वीकार करेंगे, आप सोच के देखिए। तो इसीलिए भागवत के अंदर एक यज्ञ यज्ञ को जो है, जो प्रोत्साहित किया गया है कि एक यज्ञ ऐसा है वो हर एक व्यक्ति कर सकता है। यज्ञ करने के लिए व्यक्ति में योग्यता होनी चाहिए, यज्ञ करने के लिए व्यक्ति में पवित्रता होनी चाहिए, यज्ञ करने के लिए व्यक्ति को जो वेद शास्त्रों का ज्ञान, वेद शास्त्र के मंत्र आने चाहिए। और केवल वेद शास्त्र के मंत्र आने नहीं चाहिए, उसके पास आचरण होना चाहिए, योग्यता आचरण होना चाहिए। अब आप सोचेंगे भगवान यज्ञ से प्रसन्न होते हैं, अब आज हमारे पास यज्ञ यज्ञ करने की साधन नहीं है, यज्ञ करने की विधि नहीं है, यज्ञ करने का आचरण नहीं है, तो हम भगवान की प्रसन्नता कैसे करें। उसके लिए भागवत के अंदर
कृष्ण वन्न तुषे कृष्ण संग पंगास पाचम यज्ञ संकीर्तनाय प्रियाय जयंती ही सुमेध। भगवान सबके सुहृद हैं, भगवान सबके मित्र हैं, भगवान चाहते हैं कि हम सबका कल्याण हो। भगवान कभी भी नहीं चाहते किसी कोई भी जीव हो उसमें ये नहीं चाहते कि ये हिंदू है मुसलमान है ये वो है ये वो है। हाँ, हाँ भेद तो है, कोई व्यक्ति पाप कर्म कर रहा है, कोई व्यक्ति पाप ने कर्म नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो राजा जो वेन था वो पापी था, वो मार देता था। जैसे मुसलमान लोग आजकल हत्याएं कर रहे हैं, गाय को काट दिया, उनको बकरों को काट दिया, जो उनको नहीं मानता उसको काट दो, बोलते हैं भाई अच्छा ये काफिर है इसको मार दो। तो ये जो मारना है ये राजा वेन की तरह है। परंतु भगवान फिर भी उद्धार चाहते हैं, हर एक प्राणी का उद्धार चाहते हैं। और भगवान अब वो यज्ञ कर नहीं सकते, ऐसा पापी जो जो दूसरे व्यक्तियों को मारता है, जो पशुओं को मारता है, तो वो भगवान को कैसे प्राप्त करेगा? उसके लिए भी साधन है। उसके लिए साधन ये है, यज्ञ संकीर्तनाय प्रियाय जंती ही सुमेध। कोई भी व्यक्ति इस यज्ञ को कर सकता है, वो है संकीर्तन यज्ञ। इस युग के लिए जो यज्ञ लिखा गया है, अलग अलग तरह के यज्ञ होते हैं, द्रव्य यज्ञ होते हैं, अग्नि यज्ञ होते हैं, इस तरह 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 के यज्ञ यज्ञ होते हैं। मगर ये जो यज्ञ है, यज्ञ संकीर्तन प्रिया जयंती सुमेध। भगवान कृष्ण ने संकीर्तन यज्ञ जो है इस युग के लिए जो बनाया है, तो उस यज्ञ करने को उसका कौन हकदार है? हर एक व्यक्ति हकदार है, पापी है तापी है जो भी है, कोई भी उस संकीर्तन यज्ञ को कर सकता है। कले दोष निदे राजन हस्ती एक महान गुना कीर्तना देव कृष्ण संग मुख संग परम प्रजेत। कले दोष, ये जो युग है ये पूरा पूरा दोषों से भरा पड़ा है, दोष ही दोष है, समुद्र है दोषों का, हर एक जगह दोष ही दोष दिखाई देते हैं। आप कहीं पर भी चले जाओ आपको ढोंगी पाखंडी दिखाई देते हैं। अब ढोंगी पाखंडी दिखाई देते हैं, कहाँ जाएंगे भाई, किसके पास जाएंगे? इसीलिए हमारे जो ऋषि मुनि हैं, हमारे जो आचार्य हैं, उन्होंने रास्ता छोड़ के चले गए। उनको पता है कि कलयुग पे क्या होने वाला है। जो शुकदेव गोस्वामी थे, वो उन्होंने तभी बोल दिया था, राजन कले दो निरे राजन हस्ती एक महान गुना कीर्तना देव कृष्ण मुख संग परम जी। हे राजा परीक्षित, कलयुग ऐसा घोर कलयुग आ जाएगा कि उसमें केवल दोष ही दोष दिखाई देंगे। तो उसके लिए क्या करें? बोलते केवल जो कृष्ण का कीर्तन करता है, कृष्ण का नाम लेता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और कोई उपाय नहीं है इस युग में। हरे नाम हरे नाम ही केवलम, हरि का नाम, विष्णु का नाम, और कोई नाम नहीं। आजकल कोई बाबा लोग आते हैं, गुरु लोग आते हैं, कोई कोई नाम दे रहा है, कोई कोई नाम दे रहा है, कोई कोई नाम दे रहा है ना। हर कोई ऐसे ऐसे नाम नहीं, एक स्पष्टता से नाम लिखा गया है जो इस युग के लिए बना है। जैसे हमारे सतयुग के लिए एक मंत्र बना था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जो मंत्र है ये सतयुग में किया जाता था। आप भी कर सकते हो मगर उच्चारण करके नहीं कर सकते इस मंत्र को, ओम लगा हुआ है इसके साथ, वेद मंत्र बन जाता है, गुप्त किया जाता है। तो गायत्री का मंत्र गुप्त किया जाता है। गायत्री का मंत्र आजकल तो लोगों ने वो जो क्या बोलते हैं बेल लगा देते घर के बाहर, ओम भूर्भुवः स्वः सो, हमको भी उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो गायत्री का मंत्र है वो साइलेंट होता है, केवल ब्रह्म गायत्री केवल पुरुष कर सकता है। हमारे शास्त्रों में स्त्री गायत्री नहीं कर सकती, निषेध है उसका। मगर कलयुग के लिए एक मंत्र लिखा गया है कि बोले स्त्री हो, बोले पुरुष हो, बोले पापी हो, बोले तापी हो, कोई भी व्यक्ति हो, उस कोई एक मंत्र लिखा गया, विशेष कर मंत्र लिखा गया है, जो वो कोई भी व्यक्ति किसी भी संप्रदाय में हो, कैसा भी हो, किसी तरह का भी हो, उसमें पापी से पापी भी हो, वो मंत्र लिखा गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति शोष्टकम नाम नाम कलिकल्मषनाशनम नाते पत्रोपाय सर्वदेश। चार वेद, 18 पुराण, रामायण, महाभारत, इसमें से सबसे ऊपर मंत्र जो है, ये जो मंत्र है, कोई और साधन है ही नहीं। ये जो मंत्र है इसके ऊपर कोई और साधन नहीं।
और फिर कैसे किया जाए? तत्र स्मरण न काले, इसका कोई नियम नहीं है। आप सुबह को कर सकते हो, दोपहर को कर सकते हो, शाम को कर सकते हो, रात को कर सकते हो, आपने नहाए हैं तो भी कर सकते हो, नहीं नहाए हैं तो भी कर सकते हो। आप बैठकर इस मंत्र को कर सकते हो, आप चलते फिरते हुए कर सकते हो। आप सुबह को सैर करने जाते हो तो हाली बुद्धि माला हाथ में ले जाओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का नाम करते जाओ। करते जाती जाती बार 5-7 माला कर लो, 10 माला कर लो, 10 माला आती बार कर लो। 1-1.5 घंटे का आपकी वॉक हो जाएगी, साथ में महामंत्र हो जाएगा। तत्र स्मरण काले, ये कलयुग के लिए प्रभाव के लिए गिना गया है। और कलयुग में और कहीं सुख मिलता नहीं है, सुख तो है ही नहीं इस संसार में। जो व्यक्ति सोचता है कि जो सुख है, वो सुख कोई सुख नहीं होता, वही सुख दुख बन जाता है। सुख वही होता है, वही धन होता है। जब धन हमारे हाथ में आता है तो बहुत प्रसन्नता होती है। धन की कोई अड़चन पड़ जाए, कोई टैक्स वालों के साथ, इनकम टैक्स वालों के साथ कोई अड़चन पड़ जाए, वही धन हमको दुखी कर देता है। धन हमारे से गुम हो जाए, हमको वही धन 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 हमको कष्ट दे देता है। हमारे घर में पुत्र होता है, पुत्री होती है, मगर बाद में वही जब कोई कोई ऐसा कुकर्म कर दे, बच्चा को कर्म कुकर्म कर देता है, तो माँ बाप बहुत कष्ट में जाते हैं उसके बच्चे के कुकर्म के कारण। ये प्रभाव किस बात का है? ये प्रभाव इस कलयुग का प्रभाव है। कलयुग के अंदर तो अलग बात है। इस संसार में जो भी वस्तु होती है, आज वो सुख देती है, कल को वही वस्तु दुख देती है। सर्दियों में सूर्य निकलता है, बहुत आनंद होता है। वही सूर्य जब गर्मियों में आता है, तपती लूह निकलती है। कभी आज अभी जेठ का महीना शुरू हो जाएगा अभी, तो गर्मियों के दिन है, लू गर्म हो रही है, कितना कष्ट होता है व्यक्ति को। चीज वही है, सूर्य वही है। वही गर्म पानी जो है सर्दियों में कितना सुख देता है, और गर्मियों में हमको वही दुख देता है। ठंडा पानी कितना आनंद देता है हमको सर्दियों में, और गर्मियों में कितना आनंद देता है। उसमें बर्फ डाल डाल कर पीते हैं, ठंडा से ठंडा पानी पीते हैं। मगर सर्दियों में वही ठंडा पानी आपके ऊपर कोई डाल दे तो 100 गाली निकालने लग जाता है व्यक्ति। चीज वही है, परिस्थिति चेंज हो जाती है। ये संसार की जो संसार है, इसमें वही वस्तु, वही हमारा दोस्त होता है, वही मित्र होता है, जिसके बगैर हम रह नहीं सकते। वो वही मित्र हमको जब कुछ बुरी बातें बोल देता है तो हमारा मन कष्ट हो जाता है, हम उस मित्र को देखना भी नहीं चाहते। तो ये संसार का नियम है। यहाँ पर भगवान को इस प्रसंग में, राजा वेन के प्रसंग में, दो चीजें हमको देखनी है। एक तो ये चीज देखनी है कि यज्ञ इत्यादि जो भी कुछ करना है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, और देवी देवता को भी प्रसन्न करना है। आपको तो बेस्ट है कि भगवान की प्रसन्नता की जाए। बरसात भगवान को प्रसन्न होंगे तो देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। और यज्ञ यज्ञ इत्यादि उस समय नहीं चल रहे थे, आज कैसे चलेंगे? तो इसीलिए जो इस युग के लिए जो यज्ञ किया गया है, एक तो वो उस यज्ञ को आप पकड़ लो। वो ये यज्ञ है, यज्ञ संकीर्तन है पर्याय जिजंती सुमेध स, जो बहुत सुमेध स लोग हैं, जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं। मेध सा कहते हैं बुद्धिमान, सुमेध सा जो बहुत बुद्धिमानों से भी बुद्धिमान है। वो किसकी पूजा करते हैं? कृष्ण वर्ण तुष्य कृष्ण, गौरंग महाप्रभु की, श्री चैतन्य महाप्रभु की। श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण। राधा कृष्ण की आप डायरेक्ट पूजा करोगे तो उसमें आपको अपराध लग जाता है कई बार। उसमें सेवा अपराध होता है, धाम अपराध होता है, कई अपराध होते हैं, नाम अपराध होता है, ये अपराध लग जाते हैं। वही जो राधा कृष्ण है, निताई गौर के रूप में जब उनकी पूजा करते हैं, तो निताई गौर के रूप में वही जुगल मंत्र, जो जुगल जोड़ी है, राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी। कई बार आपने एक फोटो देखी होगी जिसमें राधा कृष्ण जुगल जोड़ी आलिंगन किए होते हैं, उसको जुगल जोड़ी कहते हैं। तो उसी जुगल जोड़ी को गौरंग महाप्रभु कहते हैं।
राधा कृष्ण जब वो रूप लेके आते हैं, वो गौरंग महाप्रभु जो है उनमें जो है वो अपराध नहीं लेते, और अपराध के संग संग वो बहुत कुछ और नहीं, केवल हरि नाम से वो उनको संतुष्टि मिल जाती है। हमारे गुरु जी स्वामी प्रभुपाद जी जब अमेरिका में प्रचार करने के लिए गए, तो उन्होंने कहा कि लोगों को बोलो ये गौर निताई की छोटी छोटी मूर्तियां बना लो। तो अब लोगों को क्या समझाओगे, ये मूर्ति है, विग्रह है, इसकी ऐसा पूजा की जाए, ऐसा पूजा की जाए। बोले ना, ऐसा करो, इन दोनों दो उनको बोलो ये डॉल्स हैं, डॉल्स, डॉल्स गुड़िया है जिसको कहते हैं डॉल्स, ये डॉल है, ये आप अपने घर में रखो, इनको जो पूछोगे ये आपकी इच्छा पूरी कर देगी। दे कैन फुलफिल एनी ऑफ योर डिजायर। सो गौर निताय जो है, जो इस युग के लिए जो पूजा की गई है, जो वास्तव में जो पूजा लिखी गई है, जो भगवान की जो रूप है, जैसे भगवान के विष्णु के अनंत रूप हैं, भगवान के जो अलग अलग राम आदि मूर्ति येषु कल नियमेन तिष्ठे नाना अवतारम क्रोध भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं परमान जो गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। भगवान कृष्ण के जो अलग अलग राम नृसिंह वरम मत्स्या, उन सब में से जो इस समय के लिए जो राधा कृष्ण की जो 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 पूजा है, राधा कृष्ण की मूर्तियों से भी ज्यादा पूजा जो है गौर निताय की पूजा। जैसे हमारे भक्त हैं, हम कल प्रोग्राम गए थे, हमारे यहाँ पर जुड़े हैं माता जी, जय लक्ष्मी माता जी, उनके घर में बहुत अच्छे से दो उनके गौर निताय विराजमान है घर के अंदर। बस उस गौर निताय के सामने कीर्तन किया जाए, उसके सामने प्रार्थना किया जाए, वो साक्षात वहां पर विराजमान है। हर एक घर में, जिस घर में भी गौर निताय बैठे हुए हैं, भगवान बहुत आराम से सुनते, उसकी बात को जल्दी सुन लेते हैं। राधा कृष्ण भाव में जब आप राधा कृष्ण की पूजा करते हो, तो राधा कृष्ण की पूजा में राधा कृष्ण शायद ना भी सुने, मगर गौरताय के रूप में वो बहुत जल्दी सुनते हैं। तो ये विशेष रूप जो है भगवान राधा कृष्ण का, जो गौरताय रूप है, हमारा निवेदन है आप जो भी सुनते हैं, आप घर में गौरताय को रूप लेके आइए, और उसके सामने कुछ नहीं करना है तो जब भी समय लगे 2 4 5 मिनट के लिए कीर्तन किया जाए उनके सामने। समय नहीं है तो सुबह उठकर भोग लगाओगे भगवान को, 2 मिनट के लिए आरती करोगे, तो तब कीर्तन कर दो भगवान के सामने। तो यज्ञ जो है, इस समय के लिए जो यज्ञ लिखा गया, यहाँ पर यज्ञ की बात आती है, क्योंकि वेन महाराज है जो जो राजा अंग के जो वेन महाराज का जो 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 जन्म हुआ यज्ञ से हुआ। तो इस समय के लिए, इस युग के लिए जो यज्ञ गिना गया है, और वो भी केवल 10,000 साल के लिए, बस 500 साल तो निकल गए, 550 साल हो गए हैं, और 10,000 साल के लिए बस। उसके बाद मारकाट ही है, मारकाट तो अभी भी चल रही है, मगर अभी फिर भी निताई गौर का जो नाम चल रहा है, जो महामंत्र चल रहा है, इस युग मंत्र, जो युग धर्म जो चल रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम चैलेंज करते हैं, जिस घर में भी ये नाम यज्ञ होता है, उस घर में शांति हो जाती है। जो प्राणी इस नाम यज्ञ को करता है हरे कृष्ण, उसके मन को शांति हो जाती है। जो भी व्यक्ति है, कहां पर भी है, स्थान स्थित, घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है कि आप जी घर बार छोड़कर जंगल में चले जाओगे, घर बार छोड़कर किसी मंदिर मठ में रहो। ना, किसी मंदिर मठ में रहने की जरूरत नहीं है। जहां पर भी स्थान स्थित, श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमारे को वरदान किया, स्थान स्थित जहां पर बैठे हो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कुर्मा ब्राह्मण को बोला, कुर्मा ब्राह्मण साउथ इंडिया में मिला था भगवान को। जब भगवान को उसको पता लग गया श्री चैतन्य महाप्रभु तो राधा कृष्ण हैं, तो बस तो वो रो रहा है, अरे कितना भाग्य मेरा कि आप मेरे घर आए, अरे कितना भाग्य है कि मेरे को दर्शन मिल गए, मेरे ठाकुर राधा कृष्ण के दर्शन मिल गए। हे गौर, मेरे को साथ में ले चलो, मैं अब रह नहीं सकता हूं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण को बोलते हैं, ब्राह्मण तेरे को घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, स्थानो स्थित जहां पर बैठे हो, अमर आज्ञा गुरु हो यो तारो ही देश, जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश।
कुरमा ब्राह्मण जो है भाव की स्थिति में था। भगवान उसको कहते हैं स्थान स्थित है, यहीं पर बैठ जाओ, नाम जप करो और अवर आज्ञा गुरु हुई है। मैं तुमको आदेश देता हूं कि तू गुरु बनकर, गुरु का अर्थ ये नहीं कि गुरु दीक्षा दिया है तो ही गुरु कहलाया जाता है। गुरु का अर्थ है जो भगवान के बारे में ज्ञान दे, प्रचार दे, भगवान के संग जीव को जोड़ दे। तो उस कहते हैं अमर आज्ञा गुरु तारे दे, जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश। हे कुर्मा ब्राह्मण, जिसको भी मिल तो उसको ये क्या कि अरे तुम कृष्ण की पूजा करो, तुम जीव इस संसार में फंसे हुए हो, तुम्हारा उद्धार केवल कृष्ण की पूजा करने में होगा। तुम्हारा उद्धार केवल निताई गौर की जो है चरणों में, और भगवान की जो पूजा करनी है, भगवान के जो समर्पण करना है, भगवान को जो अपने आप को अर्पित करना है, भगवान को जो राधा कृष्ण के साथ जो संबंध स्थापित करना है, उनके चरणों में जो जाना है, उसका एक तरीका है, बहुत आसान सा उसका साधन है। वो साधन केवल ये है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो चैतन्य महाप्रभु ने उस कुर्म ब्राह्मण को ये आदेश दे दिया। तो ये कली काल में यज्ञ करने का साधन बहुत आसान है। वो यज्ञ करने का साधन ये हरि नाम संकीर्तन, यज्ञ करने का साधन इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। कलयुग भरा पड़ा है पाखंड से, किधर भी जाओगे तो आपको पाखंड ही पाखंड दिखाई देगा। घोर कलयुग प्राप्त पाखंडम प्रसिद्ध थे, वाल्मीकि मुनि जी ने रामायण में लिख दिया। जब कलयुग होगा तो सब जगह घोर कलयुग पाखंड ही पाखंड होगा। तो आप इधर उधर मत, कोई भी, हमारा निवेदन है, किधर भटकने की जरूरत नहीं है। महात्मा यन गता सपंता, हमारे आचार्यों ने निर्देश छोड़ दिए हैं। उन्होंने जैसे कोई व्यक्ति है, कोई नेविगेशन सिस्टम छोड़ जाता है, भाई ये नेविगेशन सिस्टम इसको ऑन कर लो, बस तुम्हारा अपने आप रास्ता मिल जाएगा। अब आपको क्यों पूछने की जरूरत है? जब नेविगेशन सिस्टम गाड़ी में आपके लगा हुआ है, नेविगेशन सिस्टम को ऑन करो, बस ऑन करने की, नेविगेशन को ऑन करने की जरूरत है। हमारे पीछे हमारे वेद व्यास मुनि ने चेतन, देखिए पीछे हमारे चेतना चरित्रता पड़ी है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने पिछले 5,000 साल से लिखती है। वो क्या है? वो नेविगेशन सिस्टम है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस नेविगेशन सिस्टम को उठाइए, चेतना चरित्रता उठाइए, उसको पढ़ने लग जाइए, आपको पूरा टोटल नेविगेशन सिस्टम ऑन करना, नेविगेशन सिस्टम को बस। सो सबसे बढ़िया जो नेविगेशन सिस्टम है वो निताई गौर का जो है, गौड़िया संप्रदाय में जो हमारे जो लीला है, निकुंज लीला जो है, भगवान राधा कृष्ण की जो लीला है, गोपी भाव जो जो उसका एक सीधा सिस्टम नहीं है कि सीधा लोग आपको गोपी भाव करेंगे। उसका पूरा साध्य साधन भी ना काबू नहीं पाए, साधन के साथ उसका पूरी तरह से प्रोसेस दिया गया है। आजकल तो कहीं पर भी जाओ, गोपी भाव में सहचरी बना रहे हैं, गोपियां बना रहे हैं। ऐसे गोपियां नहीं बनती, ऐसे भगवान राधा रानी की पूजा ऐसे नहीं होती कि डायरेक्ट राधा रानी की पूजा शुरू कर दी जाए। ऐसा सिस्टम नहीं है। उस सिस्टम को दिया गया है बड़ी सिस्टेमेटिकल श्री चैतन्य महाप्रभु ने। तो उसके लिए आप जो ओरिजिनल पुस्तकें हैं, स्वामी प्रभुपाद जी की ओरिजिनल पुस्तकें 1977 से पहले की जो लिखी हुई हैं, उन पुस्तकों कभी आपके पास मिल जाए तो आप ऑनलाइन पे ले सकते हैं। भगवद गीता यथारूप 1977 से पहले की जो गीता है, बाद में एडिटेड वर्जन है। तो पहले की गीता है 77 से पहले की, जब तक प्रभुपाद जी थे, उन्होंने जो भगवद गीता एज इट इज भागवत और चैतन्य चरितमृता, ये जो पुस्तकें हैं, ये आप आजकल ऑनलाइन पे भी ले सकते हैं, आप उनके लीजिए। और ये है कि नेविगेशन सिस्टम है, आपको राधा कृष्ण तक आप इसको केवल आपको निकालना है, इसको खोलना है, इसको जो जो निर्देश लिखे उसको फॉलो करो। तो ये जो पुस्तकें नहीं है, ये नारायण वेद नारायण साक्षात, ये साक्षात नारायण है, साक्षात श्री कृष्ण है। तो हमारा आज का जो प्रसंग है यही था कि जो राजा अंग है, राजा अंग के
जो घर है, जो पुत्र पैदा हुआ, बहुत अधर्मी पुत्र पैदा हुआ, और अधर्मी पुत्र से ये यज्ञ के कारण हुआ, उसके पिछले पाप कर्मों के कारण हुआ। तो इसलिए हमारे आजकल का जो जो सिस्टम है, आजकल का ये युग है, बहुत पापी युग चल रहा है, बहुत भयंकर समय चल रहा है। तो इसके लिए कलि दोष निधे राजन हस्ती एक महान गुना, उसके लिए जो हमारे शुक्ल गोस्वामी जी ने और हमारे जो 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 संप्रदाय में ये जो बताया है कि जो इस समय के लिए जो सबसे बढ़िया दवाई जो है, इस समय में जो शांति प्राप्त करने का जो रास्ता है, हम शांति के लिए ढूंढ रहे हैं। कोई किसी बाबा के पास जाता है, किसी बाबा के पास जाता है, कोई किसी गुरु के पास जाता है, वो कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, मगर जो भगवान ने दिया है वो कोई नहीं दे रहा। तो भगवान ने क्या दिया है? भगवान ने केवल इस समय के लिए जो दिया है, इस कलयुग के लिए जो दिया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथ में स्पष्ट लिखा गया, हरे नाम ही केवल, और कुछ नहीं। कलो नास्ते 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 गति था, कलयुग में और कोई रास्ता नहीं, कोई और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं। तो ये तरह तरह के बाबा गुरु लोग जो नाम वाम दे रहे हैं, वो गुरु ने ये नाम दान कर दिया, गुरु ने ये वो नाम दान कर दिया, वो सब बकवासबाजी है। तो शास्त्र के हिसाब से, भागवत के हिसाब से, कले दोष निधे राजन हस्ती एक महान गुण, केवल एक ही महान गुण है, वो है राधा कृष्ण की पूजा। कीर्तना देव कृष्ण मुख संग परम रजे। श्री कृष्ण की पूजा, श्री कृष्ण का नाम, और ये नाम लेने से यथा त्रोर मूल निश्चलेना सुगंध भुजो शाखा, जब हम ये नाम लेते हैं तो सारे देवताओं का जो नाम है इसके अंदर सम्मिलित हो जाता है। हमारे सनातन धर्म में जितनी भी देवियों का नाम है, हमारे 33 कोटि देवी देवता जो है, 33 कोटि नहीं है, आजकल एक और नया नया बवंडर चला दिया व्हाट्सएप पे लोगों ने, ये 33 कोटि है, 33 कोटि होते नहीं है। अरे 33 कोटि नहीं, 33 करोड़ है। तो वो जो सब 33 करोड़ देवताओं का जो जो है, उनका जो उपासना है, वो सारी जो उपासना है, जैसे हम वो भगवान के संग जुड़े हुए हैं, 33 करोड़ देवी देवता हमारे भगवान विष्णु के संग। और विष्णु की जो पूजा है वो इस मंत्र से की जाती है, इस मंत्र से विष्णु की जो आराधना है वो पूर्ण हो जाती, देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। सबकी अलग अलग पूजा करने की जरूरत नहीं है। एक मंत्र लिखा है, एक जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हम नहीं कह रहे, वेद व्यास मुनि कह रहे हैं। अब जितने भी गुरु बोलते जी वेद वेद व्यास आसन पर बैठे हैं, तो व्यास आसन पर जो व्यास देव मुनि स्वयं कह रहे हैं, इति शोष्टकम नाम नाम कलि कल्मषनाशनम, ये कलयुग का जो प्रभाव है वो नष्ट हो जाता है जो व्यक्ति इस 16 अक्षर के नाम का जप करता है। मैं नहीं कह रहा, वेद व्यास मुनि कह रहे हैं। तो वो उनका जो निर्देश है वेद व्यास मुनि का, हम उसको पालन करते हुए, चेतना महाप्रभु और हमारे गुरु जी जो है एसी भक्तम स्वामी प्रभुपाद, उनके चरण कमलों में बैठकर जो भी हम थोड़ा बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, वो हम आपके साथ संग शेयर कर रहे हैं। तो हमारा जो सनातन धर्म का, हमारे 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा इकट्ठी हो जाती है, एक ही जगह के ऊपर हो जाती है। तो सब इकट्ठा इकट्ठा कर लो। इसके अंदर एक ही दवाई बनी गई है, जो कि ये जो भव औषधि है, ये भव औषधि एक ही मेडिसिन, टॉप टॉप क्लास मेडिसिन, इससे ऊपर कोई और मेडिसिन नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर यही दवाई उन्होंने सारी सृष्टि को दी है। और यही दवाई हम आपको प्रार्थना करें कि आप लोग कभी ले रहे हो तो और ज्यादा लो, और कभी नहीं ले रहे हो तो लेनी शुरू कर दो। तो और जो ऑलरेडी ज्यादा ले रहे हैं उनको तो आनंद आ ही रहा है, वो और नाम जप करते रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर आज विश्राम देते हैं, तो बाकी का प्रोग्राम जो होगा वो हम अगले सप्ताह करेंगे। किसी का कोई प्रश्न तो वो मैं ले सकता हूँ, कोई कुछ पूछना चाहता हूँ, कोई बात कोई चीज कुछ कोई पूछना चाहता हूँ तो मैं ले सकता हूँ। ठीक है, आपके पास कोई प्रश्न नहीं है तो आप बस ये दवाई लेते रहे हो, महामंत्र की जो दवाई है वो लेते रहिए। निदाई गौर राधे श्याम, जय राधे, जय प्रभुपाद।